जय हिंद दोस्तों। मैं एयर विपिन कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों आज 23 तारीख हो गया, अब 24 एक दिन बाकी बचा। 25 को हमारा आंदोलन, रेल रोको आंदोलन सफल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों ये जो है आंदोलन अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत ऐसे ऐसे चीज हो रहा पर्दे के पीछे। तो अगर हम अब की बार अगर चुक गया तो आप समझ लो कि फिर वापस उठना मुश्किल है। हमारे बीच में बहुत सारी रुकावट आ सकता है, बहुत सारे अपने ही लोग रुकावट लेके आएंगे, रुकावट बनाएंगे या कुछ भी करेंगे। ये सारे चीज जो है हमें पार करना है। दोस्तों ये ओआरओपी का जो चक्कर जो है हमारा कुछ और भी है। वन रैंक वन पेंशन के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जो उसके साथ जुड़ा हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट में उन्होंने बोला कि 65,000 करोड़, स्पष्ट शब्द में कहा, क्योंकि जो कुछ भी पार्लियामेंट में बोलते हैं ना, वो कहते हैं ना पत्थर के लकीर, वही सच माना जाता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब छत्तीसगढ़ गए थे चुनाव प्रचार के लिए, वहां पे उन्होंने बोला कि 70,000 करोड़ हमने दिया। हम तो 65,000 करोड़ का तो हिसाब मांग रहे हैं जंतर मंतर में बैठ के। दिया तो आपने किसको दिया? 65,000 करोड़। अब एक हफ्ते के अंदर 65,000 करोड़ जो है 70,000 हो गया। चलो ठीक है। फिर उसके बाद जो है 10 दिन भी नहीं हुआ, राजस्थान में गए। राजस्थान में जाके उन्होंने बोला कि हमारे गवर्नमेंट ने ओआरओपी का जो है वादा पूरा किया। पिछले गवर्नमेंट ने 500 रुपए का जुजू भी दिखाया, ऐसा खेल रचाया, ऐसे बहुत सारी बात किया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहां पे क्या बोला राजस्थान में कि हमने ओआरओपी के लिए 90,000 रुपए खर्चा किया। यानी कि 65 से लेकर 90,000 रुपए कहां से पैदा हुआ? अगर 90,000 रुपए दिया तो किसको दिया? हम तो ये इसी के लिए तो जज कमेटी मांग रहे हैं, 3 जजेस का कमेटी इसलिए मांग रहे हैं कि किसको दिया आपने। दोस्तों आप सबको मालूम है हिमाचल और कर्नाटक दोनों स्टेट में फौजी सर्विंग है, और भूतपूर्व फौजी, उनके परिवार, और जो है बहुत सारे जो है ना फौज के साथ ही साथ कनेक्टेड बहुत सारे फैमिलीज है। आप सबको मालूम है कि कर्नाटका और हिमाचल में क्या नतीजा निकला इसी साल। अब आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसी टाइम काला झंडा दिखाया। उसी टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि वन रैंक वन पेंशन की डिमांड कर रहे थे लोग। ये सब आपने देखा है ना। अब सबने फैसला कर लिया कि जो हमारे साथ नहीं है हम उनके साथ नहीं है। 2014 में हमने जो है 99.9% धन मन धन सब लगा के हमने काम किया है बीजेपी के लिए। इसी उम्मीद पे किया था कि असली वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। लेकिन क्या किया है? किया तो कुछ नहीं है। कोर्ट के वजह से ऐसे ओआरओपी 1 किया था कि जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। 15 साल का नायक और 28 साल का नायक सब बराबर। फिर उसके बाद जो है इधर से उधर किसी को नीचे किया, रैंक वालों को एक रैंक नीचे कर दिया, किसी को ऊपर किया। मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखो तो ऑफिसर्स को 32% और जवानों को मतलब 5.25-6%। ये ओआरओपी 1 की मैं कहानी बता रहा हूं मैं आप लोगों को।
दोस्तों तभी से हमने आवाज उठाना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद जो है OROP 2 के लिए OROP 2 जो 2019 से जो लागू होना था नहीं लागू हुआ, क्योंकि लोग कह रहे थे कि कोर्ट में केस है। कोर्ट में केस OROP 2 के लिए नहीं था, OROP 1 का जो है अनोमलीज उसी के लिए था। वो अनोमलीज तो दूर किया ही नहीं। फिर उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आपको देना पड़ेगा। फिर दोबारा उल्टा सीधा करके फिर हमारे साथ धोखा किया। तो कहने का मतलब है कि इसी की वजह से तो हम बैठे हैं वहां पे। अभी सरकार के ऊपर हमारे भरोसा उठ चुका, तो इसलिए हम मांग रहे हैं 3 जजेस का कमिटी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चीफ जस्टिस ऑनरेबल चंद्रचूड़ सर, उनके मतलब ऑर्डर के अनुसार होना चाहिए 3 जजेस, गवर्नमेंट की अनुसार नहीं होना चाहिए। ये मतलब हमारी मांग है। 9 महीने से बैठे हैं जंतर मंतर में, कोई नेशनल मीडिया का तो खबर ही नहीं है। उनको मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन वो तो गोदी मीडिया दिखाते नहीं है। हमारे बीच में ऐसे जो कुछ जेसीओस है, चाटुकार, वो मतलब हमेशा जो है गवर्नमेंट की तरफ से बात करते हैं, नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मतलब सिपाही, नायक, हवलदार तक सबको OROP में बहुत सारे पैसा मिला, सिर्फ जेसीओस को नहीं मिला। ऐसे गद्दार हमारे बीच में है। तो उसके बाद जो है हमने सारे जो है हमारे रास्ता बंद हो चुका है, तो फिर हमने जो है रेल रोको आंदोलन अनाउंस किया। दोस्तों अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है 2024 के लिए। और यहां पे जो है सबसे ज्यादा फौजी का स्ट्रेंथ था राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, MP में और तेलंगाना में भी है डिसाइडिंग फैक्टर वोट्स। ये चारों जगह लोगों ने कसम खा लिया जो हमारे साथ नहीं है हम उनके साथ नहीं है। अब ये इलेक्शन चुनाव का नतीजा ये जो है ना एक सबक होगा। पहले 2 हो गया, अभी 4। सॉरी, 2024 जो मतलब लोकसभा के लिए चुनाव आने वाला है, वहां पे जो है असली रंग वहां हम दिखाएंगे। जिस पार्टी को 2014 में हमने सत्ता में बिठाया, उसी पार्टी के खिलाफ हम अभी काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है, वो अफसर के साथ है। अफसर काम करेगा उनके लिए, हम काम करेंगे अपने लिए। दोस्तों हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो अभी बदल रहे हैं रंग। खास करके तमिलनाडु में 3 एक्स सर्विसमैन ने अपनी पार्टी खोल दिया। उनको मालूम है कि जीतेंगे नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पार्टी खोला, और वो तीनों के तीनों जो है नायक है, तीनों नायक है। आप सबको मालूम है कि हरियाणा में भी एक पार्टी है फौजी का। तो हर जगह जो है ये काम करेंगे, और जहां जहां अफसर को टिकट मिलेगा दूसरी पार्टी से, वहां पे हम अफसर को हराएंगे। हमने ये भी कसम खा लिया। अब मजा आ गया कि एक अफसर ने जिस अफसर ने जो है हमारे जो गद्दार आंध्री कैप्टन को जो है इंटरव्यू दिया था, उस अफसर का एक ऑडियो स्टेटमेंट आया। वो कहता कि 70 साल से फौजियों के साथ अन्याय हो रहा है, कोई गवर्नमेंट सुनता ही नहीं है फौजी की बात। वो अफसर ऐसे अफसर है, एक्स सर्विसमैन लीग का प्रेसिडेंट के यानी चेयरमैन या प्रेसिडेंट कोई भी पोस्ट हो,
उसके बाद दूसरा नंबर है इसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ये खुद ही कहता है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। अरे गवर्नमेंट ने जब कुछ नहीं किया तो वहां क्यों बैठते हो, इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? पैसा चाहिए, उस पैसा के लिए आप बैठे हो वहां पे। अभी आपसे लोग अलग हो रहे हैं, जेएसयू जवान साहब है ना, लीग को छोड़ के अपना अपना बना रहे हैं। अभी इसलिए जो है आपको एक्स-सर्विसमैन की जरूरत है दलीय कुर्सी बिछाने के लिए, इसलिए अभी आप हमारे मतलब हमारी तरफ आ रहे हो। आप सबको मालूम है, कुछ दिन पहले बोला था एमएसपी सबके लिए बराबर होना चाहिए, ईसीएचएस में सबको बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सबको बराबर। अरे इतने साल से क्या कर रहे थे? 10 साल से तो वहां बैठे हो, 10 साल में मुंह नहीं खोला। अभी लोग आपसे बाहर निकल रहे हैं, आप अलग हो रहे हैं। अभी अकेलापन आपको बहुत तंग करेगा। अभी दोस्तों, आप अभी भी मैं कहता हूं, ये जो हमने फैसला किया है रेल रोको, ये मैं मानता हूं हम जो भी करेंगे कानून की दायरे के अंदर करेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि हमने भी वर्दी पहना, हमने इस देश के लिए जो है अपनी जान देने की कसम किया, हमने कसम दिया था, कसम पैरेड जिसको बोलते हैं। तो इसलिए हम कोई ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे देश की संपत्ति को कोई आस नहीं आना चाहिए, किसी पैसेंजर को हम तंग नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। दोस्तों, 25 तारीख को दिल्ली में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।